भारत के जेरे असर आईसीसी का दोगलापन, भारत के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का मैच रेफरी हटाने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। एशिया कप से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की शर्त बरकरार। पाकिस्तान ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर दी। एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। आइंदा मैचेस में शिरकत से मुतालिक खत्मी ऐलान जल्द किया जाएगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जानबूझकर हाथ मिलाने से रोका। टॉस के वक्त सलमान आगा का माइक बंद करा के कहा हाथ नहीं मिलाना। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। जराये का कहना है मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत के साथ मिलकर काम किया। कवानीन के मुताबिक मैच रेफरी को मैनेजर के जरिए पैगाम देना होता है। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। आप क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। एम्बैरेसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल में औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारका इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर फतूहात की नई दास्तान रकम की। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने मोदी सरकार और भारतीय टीम को आड़े हाथों ले लिया। बोले पाकिस्तानी अदाकार की फिल्म भारत में रोकते हैं, लेकिन मैच इसलिए खेलते हैं कि आईसीसी का सरबराह अमित शाह का बेटा है। जब मैच खेल सकते हैं तो सिखों को करतारपुर जाने से क्यों रोकते हैं। भारत की पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक भारत का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हो गया। भारत की जानिब से जिनेवा इजलास में तैयार साजिश के पॉइंट सामने आ गए। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक पीटीएम पर ज्यादा खर्च हो गया, आजाद कश्मीर के लिए पैसा कम मिला। भारतीय हुकाम के इजलास में हिदायत दी गई आजाद कश्मीर में अपना नेटवर्क फाल किया जाए। इजलास में बिजली के बिलों पर जलसे करने जैसी सरगर्मियों को सोशल मीडिया पर फैलाने की हिदायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से यूएन जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात 26 सितंबर को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैमुल के दौरे पर कल रवाना होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब फिर बरतानिया जाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना चाहता है। ईरानी सदर ने मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत, कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। एआवाई नेटवर्क की सिल्वर जुबली 25 साल, हर साल बेमिसाल। शानदार सिल्वर जुबली पर एआवाई फैमिली की नाज़रीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हक और सदाकत का 25 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज़म के साथ जारी। एआवाई नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और मिसाली लीडरशिप ने नामों सच्चाई के लिए एआवाई ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हर तरह के हालात में पेशा वराना सहाफती इक़दार को मुकद्दम रखा।
सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। आज ARY नेटवर्क का हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो ARY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट ऐसे है कि इस इंडस्ट्री को, इसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी इंशाल्लाह। इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। और बस मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ARY दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का ARY डिजिटल नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर खुसूसी पैगाम। ARY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, फख्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ARY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। सलमान इकबाल ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, 2 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जल्द बड़ी चीज लॉन्च करेंगे, जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। ARY जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। जो सफ़र हाजी रज़ाक साहब, हाजी इकबाल साहब ने शुरू किया, उसको सलमान इकबाल ने कंटिन्यू किया। बिजनेसमैन होते हुए जर्नलिस्टिक फील्ड में आके बड़ा नाम पैदा किया। हाजी इकबाल साहब मेरे बड़े हैं, मैं आज भी उनका जितना एहतराम करता हूँ और मैंने बड़ा उनसे सीखा हुआ भी है। अल्लाह ताला 25 की जगह 50, 50 की जगह 100 इंशाल्लाह इसको कामयाब करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ARY न्यूज की लाहौर ऑफिस आमद। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा, हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलमान इकबाल ने हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल के सफ़र को जारी रखा। ARY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ARY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी दे। दुआ है ARY 25 की जगह 50 और 50 की जगह 100 साल पूरे करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी केक काटा। कराची में गवर्नर हाउस में तकरीब। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने ARY सिल्वर जुबली का सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी केक काटा। वज़ीर आला KP भी ARY नेटवर्क को मुबारकबाद। एडिशनल IG तर्जुमान सिंध रेंजर्स मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी कराची ब्यूरो का दौरा किया। हाजी इकबाल को गुलदस्ता दिया। ARY की सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी। शहीद मेजर अदनान के घर जाऊंगा, खुद आर्मी फैमिली से हूं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरे भाई ने कारगिल जंग लड़ी। विफाकी वज़रा ने अफसोसनाक बयानात दिए। शहदा पर सियासत घटिया हरकत है। 9 मई हमारी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। खिलाफ वर्जी ज़ाती इक़दाम था। पार्टी या क़यादत की हिदायत नहीं थी। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर IED धमाका। धमाके में पाक फौज के 5 सपूत जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पैगाम पाकिस्तान की छतरी तले पैगाम अमन कमेटी बनाने का फैसला हुआ, जिसके जरिए मुल्क के कोने कोने में पैगाम लेकर जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दहशत गर्दों का कोई रंग, नस्ल या मजहब नहीं होता। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम का इत्तफाक है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में सैलाब से मुतासर अलीपुर और ऊज शरीफ में दर्जनों खानदान खैमे और राशन न मिलने से परेशान। जलालपुर पीरवाला के सैकड़ों अफराद भी खुले आसमान तले पनाह के मुंतजिर। हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है, घर, फसलें, मवेशी सैलाब में बह गए। सैलाब पंजाब के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरियाई सिंध में
गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पहुंच गया। दोनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। हुकूमती इदारे, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफर उल्ला खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता हुआ आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी मुतरफ। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने पजीराई करते हुए कहा, भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की जरूरत है। भारतीय माहिरीन ने क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम की। इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की अदम तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत की रिकॉर्ड की कॉपी दरखास्त गुजार के वकील को फराहम करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल सिंध को तलब कर लिया। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए, ये एक संजीदा मामला है। सिंध हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच कैसे मुअत्तल कर सकता है। हिदायत जारी कर देते हैं ताकि मसले को मुस्तकिल बुनियाद पर हल किया जा सके। इरसा की जानिब से कैनाल्स के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल करने के हुक्म इम्तना में भी तौसी। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। हब के करीब कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। जिला गरबी, केमाड़ी और वस्ती में पानी की फराहमी फिर मुतासिर। सप्लाई बहाल होने में कई घंटे लग सकते हैं। हब कैनाल की मरम्मत के बाद सिर्फ 1 रोज कबल ही पानी की सप्लाई बहाल हुई थी। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस पानी की लाइन 3 मकामात से टूट गई। दोनों ट्रैक दरिया का मंजर पेश करने लगे। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के लिए सड़क अबूर करना इम्तिहान बन गया। वजीर आला सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। कच्चे में ऑपरेशन से मुताल्लिक इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, कच्चा डूब चुका है, कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। कच्चे के डाकुओं का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कराची की स्काउट कॉलोनी में मुबैना तौर पर नाले में छलांग लगाने वाली खातून डॉक्टर मशाल का ताहाल पता न लग सका। रेस्क्यू इदारे के गौताखोरों का नाले में ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पुलिस का कहना है, इतवार और पीर के दरमियान शबान शाहिदीन ने डॉक्टर मशाल को नाले में छलांग लगाते देखा। खातून ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। उनका शौहर मुबैना तौर पर दूसरी शादी करना चाहता है, जिस पर डॉक्टर मशाल और शौहर के दरमियान झगड़ा रहता था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीन के शहर शोजो के मेयर से मुलाकात। गवर्नर ने कहा, सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, पानी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौके हैं। सनती तरक्की और रोजगार के लिए हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर सिंध चौथो से शंघाई पहुंच गए, जहां वो गवर्नर शंघाई और मेयर शंघाई से भी मुलाकात करेंगे। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फजाई हमला किया। मनशियात मुंतकिल करने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वेनेजुएला के सदर ने अमरीकी कार्रवाई को जारहियत करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्कों में कशीदगी नहीं है, लेकिन दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई राब्ता भी नहीं है। इसराइली फौज गजा पर कब्जे के लिए टैंकों के साथ दाखिल। सहूनी फौज की दहशतगर्द कार्रवाइयों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद।
3 अफराद भूख से दम तोड़ गए। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग का आइंदा हफ्ते फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना खत्ते में अमन कायम करने की कोशिश है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबले में इसराइल का बायकॉट किया जाए। इसराइल की खेलों में शिरकत गैर अखलाकी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा की जानिब रवा दवा 40 जहाज़ों का काफिला बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल। अतालवी बेड़ा भी रास्ते में काफिले से आ मिलेगा। फ्रीडम फ्लोटेला में पाकिस्तान समेत 50 मुल्कों के 800 के करीब रजाकार शरीक हैं, जिनका मकसद इसराइली नाकाबंदी तोड़ते हुए महसूर फ़लस्तीनी आवाम तक इमदाद पहुंचाना है। इसराइल ने ट्यूनिस में 2 मरतबा इमदादी काफिले को ड्रोन से निशाना बनाया। शदीद मौसमी हालात और इंतजामी रुकावटों की वजह से काफिला ताखीर का शिकार है। एशिया कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से शिकस्त दी। यूएई ने ओमान को 42 रन से हराया। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज। लाहौर में पाकिस्तान की टॉस जीत कर बैटिंग जारी। कप्तान फातिमा सना ने मेगा इवेंट से पहले सीरीज मुफीद करार दी। कहा, श्रीलंका की कंडीशन भी पाकिस्तान जैसी है, कोशिश करेंगे बेहतरीन खेल पेश करें। और पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अरशद नदीम कल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में नजर आएंगे। जापान में जारी इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड कल और फाइनल 18 सितंबर को होगा। अरशद नदीम का कहना है, मेरे लिए दुआ करें, अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में जगह बनाऊं।